वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आप जानते हो हमने इस यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट किया। रीजनिंग की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब हम बारी बारी यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने साइलॉगिज्म कंप्लीट किया अराउंड 3 पार्ट्स में। क्लासिफिकेशन हमने ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया और आज हम तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ला रहे हैं रीजनिंग का, जो कि है लॉजिकल वेन डायग्राम। देखिए ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, चाहे आप जेके एसएसबी के किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप सी सेट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें आपको रीजनिंग आएगी, ये वाले टॉपिक्स आएंगे, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है रीजनिंग। आज की इस वीडियो में हम वेन डायग्राम को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले सीखेंगे किस तरह से वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट की जाती है, उसके बाद हम देखेंगे कि इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे हम इसी एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। यानी अगर आपने ये आज का वीडियो कंप्लीट एंड तक देखा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ वेन डायग्राम से आपको आज के बाद ज़िंदगी में भी कभी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आप वेन डायग्राम के हमेशा क्वेश्चंस राइट करके आओगे अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है। तो उसकी थोड़ी सी जो फीस है, यानी आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वो जल्दी से आप पे कीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो देखिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जब बात आती है वेन डायग्राम की, इस पे नॉर्मली हमें 2 तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इन 2 तरह को अच्छे से पढ़ लेंगे तो अगर कोई भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ गया ना, उसको भी आप टैकल कर पाओगे। एक में क्या होता है, आपको जो केसेस होते हैं, 1-2 केस जैसे दे दिया जाएगा आपको, कुछ लायर दे दिया जाए, आपको दे दिया जाएगा डॉक्टर, और आपको दे दिया जाएगा कुछ और, जैसे आपको दे दिया जाएगा टीचर। फिर आपको बोला जाएगा इनके बेसिस पे आप क्या बनाओ, वेन डायग्राम बनाओ। ये कैसे बनानी है ये हम सीखेंगे। फिलहाल मैं बोल रहा हूँ आपको क्वेश्चंस कितने तरह के आते हैं। एक तरफ फर्स्ट जो केस होता है, पहले तरह के जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह से होते हैं। आपको कुछ दे दिया जाएगा नाम, जैसे लायर, डॉक्टर और टीचर का नाम दे दिया जाएगा, और फिर आपको नीचे मल्टीपल डायग्राम्स दे दिए जाएगी वेन डायग्राम। आपको पूछा जाएगा कि लायर, डॉक्टर और जो टीचर है उसकी कौन सी डायग्राम बनेगी। एक ये केस बनता है। दूसरा, कहीं कहीं पे आपको डायग्राम पहले से ही बनी हुई मिलती है एग्जाम में, जैसे आपको इस तरह की डायग्राम देखने को मिल जाएगी। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आपको एक डायग्राम इस तरह की देखने को मिल जाएगी, सपोज इस तरह की। तो इस तरह की आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगी, उस पे फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यही मेन 2 केसेस बनते हैं किसमें, लॉजिकल वेन डायग्राम में। तो हम पहले देखेंगे जहाँ पे हमें डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी होती है, बनानी होती है, या डायग्राम को हमें ऑब्जर्व करनी होती है, वो किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि जो वेन डायग्राम है वो किस तरह से बनाई जाती है। जो साइलॉगिज्म हमने किया उसमें भी मैंने आपको सिखाया कि वेन डायग्राम किस तरह बनती है, फिर भी यहाँ पर मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊँगा। देखिए जो वेन डायग्राम्स है ना, नॉर्मली वो इतनी तरह की बनती है। कितने तरह की बनती है वेन डायग्राम्स नॉर्मली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 टाइप्स की डायग्राम्स है जो बनती है वेन डायग्राम्स में। यानी जब हम वेन डायग्राम्स बनाते हैं तो ये 10 तरह की डायग्राम्स बनती है। अब ये किस तरह से बनती है, देखिए सबसे पहले हम ए वाले देखते हैं। ये वाली डायग्राम आपकी कब कंस्ट्रक्ट होगी? देखिए ये वाली केस इस तरह का जब होगा ना, किस तरह का केस होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम सबसे पहले ये वाली करते हैं क्योंकि चीज़ें आपको फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। कहीं पे भी अगर आपको कोई ऐसी चीज़ दे दी जाएगी, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ किस वाले डायग्राम का, सी वाले डायग्राम का। देखिए आपको ये वाली डायग्राम कब बनानी है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा आर, दे दिया जाएगा सेकेंड्स, दे दिए जाएंगे मिनट्स, तो आपको इस बेसिस पे अगर बनाने होगी वेन डायग्राम, तो देखिए जो होता है हमारे पास सेकेंड्स, सेकेंड से क्या बनता है, मिनट्स, और मिनट्स से क्या बनते हैं, आवर्स। यानी सेकेंड्स आ जाते हैं मिनट के अंदर और मिनट आ जाते हैं आवर के अंदर। तो ये जो इस तरह का रिलेशन होता है, इसमें वेन डायग्राम इस तरह से बनती है। यानी जो ऑल वाला केस हमने देखा था साइलॉगिज्म में, कहीं ना कहीं उसी के रिलेटेड ये वाली डायग्राम है ये कंस्ट्रक्ट होती है। एग्जाम्पल एक और हम ले सकते हैं। यहाँ पे कौन सी एग्जाम्पल लेंगे, देखिए
ये हो गया हमारे पास वीक, फिर हो गया मंथ, फिर हो गया ईयर। देखिए वीक से क्या बनता है मंथ्स, और मंथ से क्या बनता है ईयर, यानी सबसे छोटा क्या है वीक मंथ में ही आ जाता है और मंथ किस में आ जाता है ईयर में आ जाता है। ये जो इस तरह का रिलेशन होता है इसमें ये वाली वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करोगे। आई होप आपको पहली वाली जो हमने डायग्राम देखी कि किस केसेस में इस तरह की जो डायग्राम है वो फॉर्म होती है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। अब देखते हैं ये वाला केस कि ये वाला जो केस है ये कब बनता है, बी वाला केस। मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मतलब है कि ये जो है ना पूरा बाहर से इसके अंदर ये दोनों आ जाती हैं, इसके अंदर ये दोनों आ जाती है, लेकिन इन दोनों के दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं है। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ये एक कोई भी चीज़ है, इस चीज़ के अंदर ये दोनों आ जाते हैं, लेकिन इन दोनों में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको एक और केस दूंगा, फिर आप अच्छे से इसको कर पाओगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ व्हीकल के साथ अगर मैं आपको बोल दूँ कार, और कार के साथ में मैं आपको बोल दूँ एक और व्हीकल का ही नाम दे देते हैं बस, तो आपको कहीं ना कहीं पता है कि व्हीकल की ये अगर हम डायग्राम बना देंगे, सपोज ये मैंने व्हीकल की बना दी, तो आपको पता है व्हीकल में ही कार भी आती है और व्हीकल में ही बस भी आती है, यानी इसी के अंदर आएगी, लेकिन कार और बस में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब देखिए कार भी आती है व्हीकल में, ये हो गया जो बाहर की डायग्राम है, बाहर का सर्कल है, ये है व्हीकल के लिए। किसके लिए है ये? व्हीकल के लिए। अब अंदर इसके क्या आ जाएगा, कार भी एक व्हीकल ही है, तो कार को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। बस भी क्या है, व्हीकल ही है, तो ये भी किसके अंडर आ जाएगी, व्हीकल के ही अंडर आ जाएगी। लेकिन बस और कार में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये दोनों क्या सेपरेट है, तो हम यहाँ पे बस को रख सकते हैं ऐसे। तो ये जो डायग्राम है ये बन गई इस तरह की, यानी इसमें एक चीज़ बोलना चाहते हैं हम कि इसमें जो होती है एक चीज़, इसी में दोनों फॉल करते हैं। जैसे ये व्हीकल थी, अगर अंदर बस और कार थी, बस और कार दोनों अलग अलग थी, लेकिन दोनों क्या थी, व्हीकल थी, इसीलिए हमने व्हीकल के अंडर बस और कार को रख दिया। तो ये था केस नंबर 2। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही है। अगर चीज़ें क्लियर हो रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक और केस होता है, ये केस हो गया, ये केस हो गया, ये इसको नहीं, पहले हम करेंगे इस केस को, क्योंकि इजी से हम थोड़ा सा लेवल को अप करेंगे। तीसरे टाइप की जो डायग्राम होती है वो होती है ये वाली डायग्राम। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो इस तरह का एक सर्कल है, इस तरह का एक सर्कल है और इस तरह का एक सर्कल है। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हो इन तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। देखिए इस वीडियो से पहले आप एक काम करना, साइलॉगिज्म देख लेना, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। वहाँ पे मैंने क्योंकि कंसेप्ट बोला है वो मैं यहाँ पे भी अप्लाई करने वाला हूँ। ये जो इस तरह की डायग्राम बनती है इसका मतलब होता है इन तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि रिलेशन अगर होता है तब हम क्या करते हैं, इस तरह का बनाते हैं। रिलेशन होता है सम, तो सम वाले केस में डायग्राम इस तरह से बनती है। लेकिन अब अगर ये वाली डायग्राम है, इसका मतलब इन तीनों जो चीज़ें हैं इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हो, मैं एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ आपको इनके दरमियान कि किस तरह की जो केस है उसमें इस तरह की डायग्राम बन सकती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने एक आपको केस दिया, मैंने बोला डॉक्टर, डॉक्टर के साथ मैंने आपको बोला लायर्स, और फिर मैंने आपको बोला इंजीनियर्स। तो देखिए अगर मैं डॉक्टर्स के लिए ये सर्कल बनाता हूँ, ये रहा डॉक्टर्स के लिए। अब देखिए डॉक्टर्स और लायर्स में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो अलग है, लायर्स का प्रोफेशन अलग है। तो अगर डॉक्टर का ये आ गया तो लायर्स का ये आ जाएगा। अब देखिए जो इंजीनियर है उसका भी बिल्कुल प्रोफेशन अलग है। इंजीनियर ना ही लायर के साथ डील करता है और ना ही डॉक्टर के साथ रिलेटेड है, डील नहीं बल्कि रिलेटेड नहीं है। देखिए इंजीनियर ना ही डॉक्टर के साथ रिलेटेड है और ना ही लायर के साथ, तो इंजीनियर की भी बनेगी एक अलग डायग्राम। ये देखिए ये बन गई डॉक्टर की डायग्राम, ये बन गई लायर की डायग्राम, ये बन गई इंजीनियर की डायग्राम। तीनों एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है। जब आपको 3 ऐसे केसेस दिए जाए, जब आपको 3 इस तरह की क्लासेस दी जाए कि वो आपस में बिल्कुल भी रिलेट ना करते हो, तीनों सेपरेट हो, तीनों क्लासेस सेपरेट हो, वहाँ पे इस तरह की डायग्राम बनती है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही है। ये वाली डायग्राम आपको समझ आई होगी, ये वाली डायग्राम आपको समझ आई होगी, ये वाली डायग्राम आपको समझ आई होगी। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है।
चलिए अब इसको देख लेते हैं क्योंकि ये रह गई है पीछे पीछे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, मुझे लगता है कोई और कलर अगर ज़्यादा थोड़ा विजिबल होगा तो वही हम करेंगे यहाँ पे। हाँ ये ठीक है, तो हम इसी कलर को अब यूज़ करेंगे। देखिए हमारे पास बी केस हो गया, सी भी हो गया और डी भी हो गया। अब हम कोशिश करेंगे ए वाले केस को करने की। यहाँ पे ए में क्या है, देखिए यहाँ पे है ये जो, जाहिर सी बात है ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों इसमें ही फॉल करती है, यानी कोई ऐसी चीज़ होगी, ये दोनों ऐसी चीज़ें होंगी जो इसके अंदर ही आती है। और इन दोनों चीज़ों के दरमियान कुछ न कुछ कॉमन भी होगा, क्योंकि कॉमन जब भी आ गया ना ये वाला बनता है डायग्राम। वहाँ पे कॉमन वाला डायग्राम आप हमेशा कैसे बनाओगे, उन दोनों के दरमियान कुछ पार्ट आप कॉमन रख दोगे तो वो बनती है कॉमन की डायग्राम। यहाँ पे देखिए आपको ए वाले केस के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ आएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन एक केस देता हूँ, एजुकेटेड के साथ आपको मैं देता हूँ लायर्स, फिर देता हूँ मैं आपको टीचर्स। तो ये मैंने आपको दे दिया और मैंने आपको बोला कंस्ट्रक्ट करो वैन डायग्राम, क्योंकि अभी हम कंस्ट्रक्ट करना सीख रहे हैं कि वैन डायग्राम कैसे बनती है। अभी हम क्वेश्चंस पे नहीं आए कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। देखिए अब अगर मैं सबसे पहले एजुकेटेड मुझे दिख रहा है तो मैं एजुकेटेड की यहाँ पे एक बड़ी डायग्राम बना देता हूँ। एजुकेटेड की डायग्राम बन गई। अब देखिए लायर्स जो हैं, लायर कब बनेगा, जब वो एजुकेटेड होगा तभी तो बनेगा, अनपढ़ तो बनेगा नहीं लायर। तो कहीं ना कहीं अगर ये एजुकेटेड वाला सर्कल है तो इसी के अंडर क्या आ जाएगा, लायर इसी के अंडर आ जाएगा। अब अगर टीचर है, टीचर भी क्या होगा, एजुकेटेड ही होगा, यानी ये दोनों जो लायर और टीचर है ये कहीं ना कहीं किसके अंडर आ जाएगा, एजुकेटेड के अंदर आ जाएगा। अब अगर ये लायर है और ये टीचर है, लेकिन कुछ टीचर लायर भी हो सकते हैं और कुछ लायर टीचर भी हो सकते हैं, यानी इनमें कुछ न कुछ कॉमन होगा। जहाँ पे कॉमन होता है डायग्राम कैसे बनती है, इस तरह की डायग्राम बन जाती है। तो ये वाली डायग्राम बन गई कि जो दोनों चीज़ें हैं, जो दोनों अंदर क्लासेस है वो एक ही क्लास में आ जाती है। जैसे एजुकेटेड थे, टीचर्स भी एजुकेटेड, और यहाँ से मैं दोबारा समझाता हूँ, ये हमने रख दिया एजुकेटेड की। एजुकेटेड में टीचर्स भी एजुकेटेड होंगे और लायर्स भी एजुकेटेड होंगे, लेकिन ये वाला जो टीचर्स है ना ये लायर्स है, और ये वाले जो लायर्स है ना ये टीचर्स भी है। तो टीचर और लायर का जो पार्ट है वो कॉमन है कुछ पार्ट, लेकिन ये टीचर और लायर दोनों क्या है, एजुकेटेड है। ये दोनों किस में आ जाएंगे, एजुकेटेड में आ जाएंगे। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो प्लीज़ कमेंट में एक बार लिख लीजिए, मैं वो चीज़ें वहाँ पे रिप्ले करके या इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा अगर आपको ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है। तो हमने 4 टाइप्स की डायग्राम्स देख ली। चलते हैं अगली डायग्राम पे अब, जो कि है ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है, एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो ई डायग्राम है इसको भी समझने के लिए मैं एक केस देता हूँ आपको। देखिए इसका मतलब क्या है कि एक कोई क्लास है, उसी के अंडर दूसरी क्लास है, और जिस ये वाली क्लास है इस क्लास में और इस क्लास में कुछ न कुछ कॉमन होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर हम क्वेश्चन के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। इसमें कि एक क्लास है, दूसरी क्लास उसी क्लास के अंडर है ना, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो तीसरी क्लास है वो पहली क्लास में उसका कुछ न कुछ कॉमन है, यानी तीसरी क्लास और पहली क्लास में कुछ न कुछ कॉमन है। और ये जो दूसरी क्लास है वो सारी की सारी किसके अंडर आ जाती है, पहली क्लास के अंडर आ जाती है। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर हम। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ मेल्स फादर्स और चिल्ड्रन। ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले ली, मेल, फादर एंड चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जो फादर होंगे
वो सारे के सारे मेल ही होंगे ना, फीमेल तो फादर बनेगा नहीं। तो सबसे पहले हम मेल का अगर बना देंगे, ये रहा मेल का डायग्राम, ये रहा मेल का डायग्राम, हमने बना दिया मेल का डायग्राम। अब जो फादर्स हैं, फादर जाहिर सी बात है सारे के सारे किस में आएंगे, मेल के अंडर आएंगे, क्योंकि जो फादर होंगे ना, बाप होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, मेल ही तो होंगे। फीमेल तो मदर होगी, फीमेल फादर तो नहीं हो सकता है। इसीलिए जो फादर है ये किसके अंडर आ जाएगा, मेल के अंडर आ जाएगा। तो ये रख लेते हैं हम उसको इसके अंडर। ये हो गया मेल, मेल के अंडर हो गया क्या, फीमेल। हमने फीमेल मेल फादर सॉरी मेल के अंडर आ जाएगा फादर। फादर हमने मेल के अंडर क्यों रखा, क्योंकि सारे के सारे फादर मेल ही होंगे, कोई भी फादर फीमेल नहीं होगा। अब तीसरा केस क्या है, चिल्ड्रन, बच्चे। अब देखिए बच्चे फीमेल भी हो सकते हैं और मेल भी हो सकते हैं। हम चिल्ड्रन को पूरे का पूरा मेल के अंदर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि चिल्ड्रन क्या मेल है या फीमेल है। अब अगर हमें पता नहीं है तो हमें मान के क्या चलना है कि कुछ फीमेल होंगी और कुछ मेल होंगी। जब कुछ फीमेल होंगी कुछ मेल होंगी, फीमेल को तो हम बाहर रखेंगे, ये रहा फीमेल बाहर, लेकिन कुछ तो मेल भी होंगे। तो जो मेल होंगे वो ये वाला एरिया, यानी ये वाला जो एरिया है चिल्ड्रन का, ये हो जाएगा मेल, और ये वाला जो एरिया है ये हो जाएगा फीमेल। तो ये बन गई चिल्ड्रन की डायग्राम। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ कि जब हम एक ही क्लास में कोई दूसरी क्लास रखते हैं और तीसरी क्लास के साथ कुछ उसका जो पार्ट होता है वो कॉमन होता है, तो उस केस में डायग्राम किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है। चलते हैं अगले केस की तरफ। ये रहा अगला केस, एफ केस। तो ये वाले जो वेन डायग्राम है ये किस तरह से बनती है, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, उसी के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं डायरेक्ट इसको एग्जांपल देता हूँ क्योंकि जो चीज़ें थी वो हमने यहाँ तक सीख ली है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, फीमेल्स मदर, और उसके साथ देते हैं हम डॉक्टर्स की, डॉक्टर्स। यहाँ पे देखिए अब हमें कंस्ट्रक्ट करनी है एक वेन डायग्राम, फीमेल्स मदर्स एंड डॉक्टर्स। सबसे पहले क्या है, फीमेल्स। तो फीमेल्स की मैंने ये एक डायग्राम बना दी, ठीक है, ये बन गई फीमेल्स की डायग्राम, ये वाली, ठीक है। अब देखिए फीमेल्स के बाद बन गई मदर्स। जो मदर्स होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, फीमेल। जैसे हमने अभी देखा था जो मेल थे उनके अंडर ही सारे फादर आ जाएंगे, इसी तरह से जो फीमेल है उसी के अंडर सारी की सारी मदर आ जाएंगी। तो ये अगर फीमेल का डायग्राम है तो इसी के अंडर क्या आ जाएंगी, मदर सारी की सारी इसी के अंडर आ जाएंगी। अब देखिए ये जो डॉक्टर्स हैं, क्या है, डॉक्टर्स है। डॉक्टर्स कुछ फीमेल भी हो सकती है, डॉक्टर्स कुछ मदर्स भी हो सकती है। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है ना कि डॉक्टर फीमेल हो ही नहीं सकती है या डॉक्टर्स में मदर हो ही नहीं सकती है। कुछ डॉक्टर फीमेल भी हो सकती है और कुछ डॉक्टर मेल भी मदर भी हो सकती है। अब अगर डॉक्टर्स मेल भी हो, फीमेल भी हो सकती है और मदर भी हो सकती है, तो जो डॉक्टर्स का सर्कल है वो इनके साथ टच होना चाहिए। ये देखिए ये बन गया किसके लिए, डॉक्टर्स के लिए। ये जो डॉक्टर्स है इनमें ये वाला जो डॉक्टर्स का पार्ट है वो मदर्स है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, फीमेल्स है, और ये वाले जो डॉक्टर्स है ये अदर्स है जिनके बारे में हमें नहीं पता। वो मेल्स हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वो अलग कंडीशन है। तो इस तरह की जो केसेस होते हैं, इस तरह के जो केसेस होते हैं, इस तरह की क्लासेस होते हैं, उसमें डायग्राम हमें इस तरह की कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। अगर हो रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने 1 2 3 4 5 6 केसेस कर दिया, अब अराउंड 4 केसेस बचे हैं। फिर आपको वैन डायग्राम किस तरह कंस्ट्रक्ट करनी है वो वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब अगला केस देखिए, यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट है, एक ये वाला क्लास है और ये वाला क्लास है। तीनों क्लासों में कुछ न कुछ क्या है, कॉमन है। यानी ये एक क्लास है, इस क्लास का ये वाला पार्ट जो है वो कॉमन है, और ये तीसरी क्लास का ये वाला पार्ट है, ये भी कॉमन है। तो ये इस तरह की डायग्राम होती है ना, इन तीनों में कुछ न कुछ कॉमन होता है। यानी आपको जो 3 क्लासेस दी जाएंगी, तीनों क्लासों में कुछ न कुछ कॉमन होगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे डॉक्टर,
डॉक्टर, फिर दूसरा देता हूँ मैं आपको टीचर, और देता हूँ मैं आपको वमेन। वमेन, डॉक्टर और टीचर। सबसे पहले हम देखिए क्या है डॉक्टर। हमने डॉक्टर की यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे अब जाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए मैंने एग्जांपल में क्या रखा, डॉक्टर, टीचर और वमेन। पहले मैं डॉक्टर की यहाँ पे इमेज बना देता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए मैं एक बार फिर से एग्जांपल लिख लेता हूँ। एग्जांपल क्या था, डॉक्टर, डॉक्टर के बाद टीचर रखा था हमने, उसके बाद वमेन। तो ये तीन हमारे पास क्लासेस है, इनको हमें वेन डायग्राम में रखना है। देखिए सबसे पहले क्या है डॉक्टर, तो ये लो जी डॉक्टर की डायग्राम बन गई यहाँ पे हमारे पास। अब देखिए डॉक्टर के बाद क्या है, टीचर है। डॉक्टर के बाद क्या है, टीचर है। अब देखिए ये रहा डॉक्टर का, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, टीचर है। कुछ जो डॉक्टर है वो टीचर भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर क्या है, टीचर भी हो सकते हैं। अब आप बोलोगे डॉक्टर कहाँ से टीचर बन गया। देखिए जो भी डॉक्टर होता है वहाँ पे भी कुछ चीज़ें सिखाई जाती है, दूसरों को सिखाई जाती है, तो वो क्या हो गया, एक किस्म का टीचर हो गया, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे, टीचर भी बन जाएंगे। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स। तो इनके दरमियान ये वाला जो केस है वो कॉमन हो गया। इसी तरह वमेन है, तीसरा क्या है, वमेन है। देखिए कुछ वमेन क्या हो सकती है, टीचर हो सकती है, कुछ वमेन क्या हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है। तो इनको ये हो गया कॉमन वाला केस। ये देखो ये वाला जो पोर्शन है ना वमेन का, वो क्या है, टीचर है। ये वाला जो पोर्शन है ना वो किसका है, वैसी वमेन का जो डॉक्टर है। ये वाला जो पोर्शन है वमेन का वो टीचर भी है और डॉक्टर भी है। तो ये जो इस तरह का केस होता है इसमें डायग्राम इस तरह की बनती है, ये वाली, जहाँ पे तीनों में कुछ न कुछ कॉमन होगा, जैसे टीचर, डॉक्टर और वमेन में हमने देखा था। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। चलते हैं देखते हैं अगला एक और इम्पॉर्टेंट केस क्या बनता है यहाँ पे। अब रहा ये एच वाला केस कैसे बनता है। इसमें क्लियरली दिख रहा है कहीं ना कहीं अगर एक क्लास है, उसी क्लास में दूसरी क्लास आ जाती है और तीसरी सेपरेट क्लास है। मैं इसके लिए आपको एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे एग्जांपल में इसके एच वाले के लिए एग्जांपल देता हूँ। फिर से जो हमने प्रीवियस एग्जांपल ली थी उसी से हम डिराइव करेंगे ये चीज़। देखिए मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ वुमेन, मदर्स, और यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ तीसरा वुमेन, मदर्स, और मैं यहाँ पे दे सकता हूँ आपको मेल, ठीक है। तो इस तरह का मैं कुछ आपको दे रहा हूँ तीन चीज़ें। अब देखिए सबसे पहले हम वमेन का बना देंगे, ये बन गई वमेन। अब देखो जो वमेन होगी वही क्या होंगी, मदर होंगी, यानी सारी की सारी मदर किस में आ जाएंगी, वमेन में आ जाएंगी। सारी की सारी मदर वमेन में आ गई। देखो अब क्या मदर कोई मेल हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्या वमेन कोई मेल हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो ये जो मेल का डायग्राम है ये बिल्कुल अलग बनेगा। तो इस तरह की जब चीज़ें बनती है जिनमें दो क्लासेस होती है, यानी एक क्लास होती है उसी के अंडर दूसरी क्लास आ जाती है, लेकिन तीसरी क्लास का उनके साथ कोई रिलेशन ही नहीं होता है, तो डायग्राम तब इस तरह की बनती है। किस तरह की, ये वाली डायग्राम, एच वाली डायग्राम तब बन जाती है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही है यहाँ पे। अब एक और चीज़ हम देखते हैं, ये वाली एच, ये हो गया पार्ट नंबर आई। इसके लिए मैं आपको बोलूँगा एग्जाम्पल के थ्रू डायरेक्टली हम इसको समझते हैं। इसमें देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर डॉग्स, पेट्स एंड कैट, ये तीन आपको
क्लासेस दी हुई है, इनको आपको वैन डायग्राम में कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले क्या है, डॉग्स, तो डॉग्स की डायग्राम ये मैंने बना दी। फिर हो गए पेट। अब देखिए ये जो डॉग है ना, कुछ डॉग क्या होंगे, पेट होंगे, कुछ डॉग क्या होंगे, पेट भी तो होंगे। सारे डॉग्स का हम नहीं बोल सकते कि पेट है, लेकिन कुछ डॉग जाहिर सी बात है क्या होंगे, पेट होंगे। अब अगर कुछ है, जहाँ पे भी सम होगा वहाँ पे क्या होता है, कॉमन वाली डायग्राम बनती है। तो यहाँ पे हम अगर डॉग का डायग्राम है तो कुछ डॉग्स क्या होंगे, पेट होंगे। तो हमने पेट और डॉग में ये जो पोर्शन था ये कॉमन कर दिया। देखिए अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, पहले आप साइलॉगिज्म देखना, उसके बाद आपको ज़्यादा ये क्लियर होंगी चीज़ें। डॉग्स हमने देखे, कुछ डॉग्स क्या होंगे, पेट होंगे। तीसरा क्या, कैट। कैट का डॉग के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ कैट्स क्या होंगी, वाइल्ड हो सकती है, और कुछ क्या हो सकती है, पेट। फिर से कुछ हो गई, तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये हो गई कैट, ये हो गई पेट, और ये हो गई डॉग। इसका मतलब कुछ डॉग क्या है, पेट है, कुछ कैट क्या है, पेट है। तो ये बन गई इनकी डायग्राम, कैट, पेट और डॉग की। तो इस तरह के केस में ये वाली डायग्राम बन जाती है। तो आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो रही है। तो एक और डायग्राम है यहाँ पे, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं डायरेक्टली एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे आपको। हमने दे दिया वायर, कॉपर और पेपर दे देते हैं। देखिए अब वायर और कॉपर में कुछ न कुछ रिलेशन हो सकता है। क्या रिलेशन हो सकता है, वायर और कॉपर में कुछ जो वायर्स होती है वो कॉपर से बन सकती है, ठीक है। तो हम अगर ये वायर रख देंगे और फिर हम कॉपर की ये होगी वायर की डायग्राम। कॉपर की डायग्राम देखो, जो कुछ वायर्स होंगी वो कॉपर से बनी होंगी, लेकिन सारी की सारी हम मत कह सकते हैं कि कॉपर से बनी होंगी। तो कुछ जो वायर है वो किससे बनी है, कॉपर से। जहाँ पे भी सम वाला केस आया, डायग्राम कॉमन बना दो। लेकिन ये जो पेपर है ये तो इंटायरली इससे डिफरेंट है, तो हम इसको कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए डायग्राम बनेगी इस तरह की। तो यही जो वैन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना होता है ना, बेसिक वो इसी पे डिपेंड करता है। अगर आपने ये डायग्राम बनाना सीख लिया ना, तो आप कोई भी वैन डायग्राम का जो क्वेश्चन होगा वो इजीली कर लोगे। इवन जो साइलॉगिज्म होगी ना, वो भी आप कंप्लीटली कर पाओगे। थोड़ा सा और रह गया, इस पार्ट में मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। मैंने सोचा था एक ही पार्ट में कंप्लीट वैन डायग्राम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन नहीं, एक और पार्ट आएगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी रह गई है। तो अगले पार्ट के लिए भी वेट कीजिए, अगला पार्ट कल मैं अपलोड कर दूंगा। तो तब तक इसको देखिए, रिवाइज कीजिए, जो भी जहाँ पे डाउट आ रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं पार्ट 2 के साथ कल इसी वक्त। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।